तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शैन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। पहला शमूएल 7:12। एबेनेज़र यानी कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला। इस समय में जैसे कि पिछली बार भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, और इस बार मैं फिर वही बात आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। कई लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और हर एक समस्या में हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग ठीक हैं, जो आपके द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, जो आपके लहू से छुड़ाए गए हैं यीशु, उनके जीवन में ऐसी परेशानियां क्यों हो रही है। मेरे प्रियो, एक समय था इज़राइल में जब वहाँ से वाचा का संदूक उठा लिया गया, और जब वाचा का संदूक उठा लिया गया तो उस समय का याजक एली वो मर गया। उससे पहले उसके बेटे मर गए, उसकी बहू मर गई। उसके बाद इज़राइल युद्ध में हार गया और कई वर्षों तक, कम से कम 20 वर्षों तक वाचा का संदूक वहाँ नहीं था। जब परमेश्वर की वाचा का संदूक वहाँ से हटा तो इसके बारे में एली ने कहा, ऐसे एली की जो बहू थी उसने ऐसे बोला था कि परमेश्वर की महिमा हट गई। मेरे प्रियो, प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है। उस वाचा के संदूक को परमेश्वर एक रास्ते से वापस लेकर आए, क्योंकि जिस देश में वो वाचा का संदूक गया वहाँ की कोई भी चीज़ परमेश्वर के सामने खड़ी न रह सकी। और जब वो संदूक वापस आया तब इज़राइल पलिश्तियों पे प्रबल हो गया। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ वायदों को दिया है। ये समय है, प्रभु कह रहा है कि उपवास में वापस आकर उस वाचाओं को नया करिए प्रभु के साथ बैठ के। वो यहोवा एबेनेज़र जो अब तक आपको संभाल के लाया और जो आपकी सहायता का पत्थर है, वो आगे भी आपको लेकर जाएगा। ज़रूरी ये है कि जो वाचा का संदूक आपके पास है या आपको दिया गया था, प्रभु की उपस्थिति, उसमें बैठना शुरू कीजिए। अपने रिश्ते को दोबारा प्रभु के साथ मजबूत कीजिए और याद रखिए कि वो यहोवा एबेनेज़र है जिसने अब तक हमें संभाला और आगे भी संभालेगा। आमीन।